हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम कवर करने वाले हैं यस न्यूज़ पे रहने वाला स्टॉक जो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, 52 वीक हाई पे है। एंड ये जो ग्रुप है मल्टीपल टाइम न्यूज़ में रहती है। हम बात कर रहे हैं अडानी स्टॉक के बारे में। अडानी के ऐसे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकता है, या फिर ऐसे स्टॉक जो आपको आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न अभी भी दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो इन्वेस्टर होते हैं ये स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, अडानी को, पूरे अडानी ग्रुप को वो टच नहीं करेंगे, उनके लिए वीडियो नहीं है, बस आप लर्निंग पर्पस के लिए इसको देख लेना। दूसरे जो होते हैं कि हाँ, छोटे से क्वांटिटी में डेफिनेटली स्ट्राइक करते रहते हैं नए नए पोर्टफोलियो को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आए हो तो हम तीन मेजर चीज़ कवर करते हैं किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने से पहले। पहला क्या, यस क्या वो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। दूसरा, अगर हम पहले से बाई किए तो उसको एवरेज कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अभी भी हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग Q4 का रिजल्ट। Q4 का रिजल्ट आने के बाद या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद अभी स्टॉक का हम क्या करें। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से जिस स्टॉक का हम बात करने वाले हैं अडानी का, वो है अडानी पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, सिर्फ इसी के बात करेंगे क्योंकि मेरे एनालिसिस से या फिर मेरे प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ इनके चार जो मेजर स्टॉक है, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रीन एंड अडानी सॉल्यूशन, ये जो है अफलातून स्टॉक है, आने वाले टाइम में आपको पोर्टफोलियो को क्लीन कर सकता है। अभी भी ये आपके पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बना सकता है। बाकी सारे स्टॉक अच्छे हैं बट ठीक है, उसमें जो उनका अभी भी अडानी हिंडनबर्ग का इश्यूज है वो रिकवर नहीं कर पाए। बट इतने जो चार स्टॉक है वो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, उनको हम कवर करेंगे। सिर्फ आज कवर करेंगे अडानी पोर्ट्स को। ठीक है, बात करते हैं कि अभी क्या चल रहा है इनका। तो अभी भी आज के दिन भी ये मार्केट रनिंग में है, 3% के आसपास है। लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे ऑल टाइम हाई पे है, लगभग 250% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम तो लगभग लगभग 650% का रिटर्न दिया है। बात करें अडानी हिंडनबर्ग का इशू आने के बाद, तो ये क्रैश जो हुआ था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो क्रैश हुआ था लगभग 45 to 50% क्रैश किया था। उसके बाद ये शानदार रिकवर किया और 52 वीक हाई पे चल रहा है। लगभग लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड ये जिस बिजनेस में काम कर रही है वो मुझे सबसे अच्छा पसंदीदा लगता है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो इंडिया का जो मार्केट है, लॉजिस्टिक अच्छा होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होने वाला है, अपना जो भी आपके जो मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, तो आप डेफिनेटली स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। क्योंकि ये जो जिसमें वर्क करते हैं वो पोर्ट ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक में करते हैं, जो कि लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एक मार्केट आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात करें इनका बिजनेस क्या है। आपको पता है पोर्ट्स का बिजनेस है, और मेजर जो इनके पोर्ट्स है लगभग लगभग 13 पूरे इंडिया में इनके जो पोर्ट्स हैं, पूरे पैन इंडिया में आप देख सकते हो, ये पूरे के पूरे पोर्ट्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, इन सारे पोर्ट्स में आप देखोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका कोई है तो अडानी का मुंद्रा है। वो बहुत ज़्यादा रडार पे है। और एक जो इनका अल्टरनेट जो ओपन हो रहा है, श्रीलंका का अल्टरनेट ओपन हो रहा है यहाँ पे, केरला में जो ओपन हो रहा है। ठीक है, बात करें इस स्टॉक को कि क्या हम अभी भी इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में बाई कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ देख लो इनका, फिर आप इनका प्लान ऑफ एक्शन में रखना। बिजनेस क्या है, लॉजिस्टिक में बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस है, पोर्ट में बिजनेस है। एंड सेकंड, 11 मेजर सिटीज़ में, 11 मेजर हब में इनका क्या है, पोर्ट्स बना के रखे हुए हैं, जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनको लॉजिस्टिक में बेनिफिट होगा। ठीक है, बात करें यस नेक्स्ट इनका ग्रोथ कितना है, बहुत शानदार। अगर आपको इंडियन का इकोनॉमी आने वाले टाइम में थर्ड नंबर 3 पे आपको पोजीशन होते हुए दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली स्टॉक को रडार पे रखना, या फिर आप किसी भी लॉजिस्टिक स्टॉक को रख सकते हो। अगर गवर्नमेंट स्टॉक को पसंद कर रहे हो तो सीसीआई को भी रडार पे रखना। ठीक है, चलो बात करते हैं इनका Q4 का रिजल्ट के बारे में। उससे पहले आप थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उनको कंप्लीट आपको एनालिसिस देने वाला हूँ। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर देना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि रात को 10 बजे मैं आपको एक पॉजिटिव, एक पूरे इंटायर स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको न्यूज़ अपडेट करता हूँ 10 बजे के आसपास। बात करें टोटल इनकम का, देखो ये जो स्टॉक है फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, एंड इनका जो कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर करेंगे। ठीक है, अडानी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने एक डिविडेंड दिया है, ये तो आपको पता है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे शानदार अफलातून ग्रोथ होते हुए दिखेगा। और सबसे अच्छा ग्रोथ कहाँ दिखेगा, ऑपरेशन से। ऑपरेशन इनका क्या है, पोर्ट्स का ऑपरेशन है। ठीक है, पोर्ट्स में सबसे अफलातून क्या, 20,000 का 26,000 होते हुए आपको दिख जाएगा। ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस क्वार्टर Q4 का 2023 में, ये भी अफलातून होते हुए जाएगा। क्वार्टर इन क्वार्टर का जो देखोगे फ्लैटिस परफॉर्मेंस होते हुए आपको दिख जाएगा। तो सेल्स इनका जो है तगड़ा अफलातून इनका सेल्स दिख रहा है।
बात करेंगे टोटल इनकम का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी अगर आप देखोगे वो भी ईयर ऑन ईयर शानदार अफलातून होते हुए दिखेगा और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अफलातून होते हुए दिखेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, आपको पता है, तो इसमें 2-3 चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है। क्या? ये इनका नाम किनके साथ जुड़ा है? अडानी के साथ जुड़ा है। अडानी मतलब क्या है? हाईली न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक, जो आने वाले टाइम में हाईली वॉलेटाइल रहता है। बट जो सबसे ज़्यादा इश्यू क्या है इसमें, फेवर में क्या कर सकता है? यस, इनका नाम तो आपने सुना होगा, GQ पार्टनर का। ये मैं आपका नेम हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यस, अडानी हिंडनबर्ग का जो इश्यू हुआ था, तो जब मार्केट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में आई थी अडानी का, तो सबसे ज़्यादा जो कोई बाइंग किया था वो GQG का पार्टनर ने बाइंग किया था। शानदार इन्होंने बाइंग किया है। मैं इनका पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ आपको कि अडानी में सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने बाइंग कितने स्टॉक किए हैं, ठीक है? बात करें अडानी पोर्ट्स का, कहाँ गया? यस, अडानी पोर्ट्स का अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा खासा क्वांटिटी इन्होंने खरीद रखा है, लगभग 1.5% के आसपास बाइंग किया। आज भी ये क्वार्टर में देखोगे, इस मंथ में इन्हें 0.07% का इन्होंने फ्रेश बाइंग किया है। कंटिन्यू अडानी के स्टॉक में बाइंग हो रही है। स्पेशली अगर जिस जिसका मैंने बात किया, किसका बात किया? अडानी पोर्ट्स का, ग्रीन का, पावर का और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। ये देखना, इनमें सभी में ये कंटिन्यू बाइंग करते हुए जा रहे हैं। धमाका है ये स्टॉक, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको ये 2000 के ऊपर ये स्टॉक डेफिनेटली ये दिख जाएगा। बात करें, कुछ रूमर्स भी है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो यस, उनका एक न्यूज़ था रूमर में, 6 मई को एक रूमर आया था। क्या रूमर आया था? मनी कंट्रोल में कि यस, फिलीपींस में जो अडानी पोर्ट्स क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ज़ोन में बात कर रहा है एक फटाफट पोर्ट खरीदने का, ठीक है? पोर्ट खरीदने की बात कर रहा है, या फिर वहाँ पे अपने बिज़नेस को एक्सपेंस करने की कहाँ बात कर रहा है? फिलीपींस में बात कर रहा है। रिपोर्ट के ज़रिए आया था। तो अडानी इसने डायरेक्टली सेबी को या फिर एनएसई के वेबसाइट पे भी रजिस्टर करके उन्होंने क्या किया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। उन्होंने ना नहीं कहा है कि हमारे जो स्टेक होल्डर है, हम क्या करें, अपने अपॉर्चुनिटी ग्रोथ और एक्सपेंशन बिजनेस करने के लिए हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई कंफर्मेशन या इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉक सेबी को हम डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? तो मतलब क्या है कि यस, बातचीत चल रही है आने वाले इंटरनेशनल मार्केट में, फिलीपींस में भी ये देख सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा-अच्छा रहा तो। बट सब कुछ इतना अच्छा है तो नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है सिर्फ़ एक चीज़, अडानी हिंडलबर्ग का इश्यू। अभी तक ये इस स्टॉक से क्लीन चिट इनको नहीं मिला है, तो रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ़ यही है इनके साथ कि यस, अडानी हिंडलबर्ग का इश्यू में अगर इसको क्लीन चिट मिल जाता है तो डेफ़िनेटली इनका जो स्टॉक है आने वाले टाइम में रॉकेट बन सकता है। या जो करंट इलेक्शन है, अगर ये भी इनके फ़ेवर में आ गया, पूरे के पूरे मेजॉरिटी में सरकार आ गई, तो भी ये स्टॉक दौड़ सकता है सारे के सारे अडानी का। बट आपको पता है कि हम पोर्टफोलियो का मेजर चंक इसमें नहीं दे सकते अडानी का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है स्टॉक। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ किसी भी स्टॉक के बारे में आ जाए अडानी का, ये सर्किट में नीचे आ जाता है, ठीक है? तो एक चीज़ करना, इस स्टॉक को अगर पहले से आपके पास है तो एन्जॉय करो, फ्रेश बाइंग करो, छोटी सी क्वांटिटी में बाई करके छोड़ देना। जब जब ये 10% के क्रैश में मिलेगा, इसको छोटा-छोटा एवरेज करने देना। याद रखना, इसका कोई नेगेटिव बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं होना चाहिए अडानी पोर्ट्स का। अगर बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है तो एवरेज भी मत करना, ठीक है ना? बाकी ये स्टॉक जो है अफलातून स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि आप खरीदो, नहीं खरीदो, दैट इज़ अप टू रिस्क रिवॉर्ड। आप डेफिनिटली देखना, क्योंकि बिना रिस्क रिवॉर्ड से कोई भी पोर्टफोलियो बनता नहीं है। इस स्टॉक में रिस्क तो सबसे ज़्यादा है, बट रिवॉर्ड भी सबसे ज़्यादा अफलातून है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी अफलातून है। तो इसी हिसाब से अपने पैसे जो है पोर्टफोलियो में डालना। और डेफिनेटली ये स्टॉक जिस हिसाब से पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है, आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर बना सकता है, ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं 10 बजे आपको एक और न्यूज़ के वीडियो शेयर कर दूँगा, जो पूरे के एंटायर स्टॉक मार्केट में क्या हलचलें रही, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।